नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक खबर आ रही है। डीडीए ने एक और अपनी हाउसिंग स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी है। तो फाइनली डीडीए क्या कर रहा है, डीडीए ने लाइन लगा दी है स्कीम्स की। तो पहले डीडीए ने लॉन्च की कर्मयोगी आवास योजना, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थी। उसके बाद अभी हम चर्चा कर ही रहे थे जनता आवास योजना के। जनता आवास योजना के जो फ्लैट्स थे छतरपुर में और द्वारका में, हमने आपको उनका विजिट भी करवाया था। अभी उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी, तो डीडीए ने लॉन्च कर दी है इसी बीच अपनी तीसरी योजना। और ये योजना जो है आपकी जानी पहचानी होगी। योजना का नाम है दिल्ली में डीडीए जन साधारण आवास योजना। और ये योजना पहले भी लॉन्च हुई थी, जिनको नहीं पता है उनको अभी बता देंगे क्या हिस्ट्री रही है इस स्कीम के बारे में भी। तो फेज 3 जो है इस स्कीम का अब डीडीए ने लॉन्च कर दिया है। क्या क्या लोकेशन रहेंगी द्वारका, रोहिणी, नसीरपुर द्वारका और नरेला के अंदर, जहां पर आपको फ्लैट देखने को मिलेंगे। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेके चलते हैं आपको सीधा ब्रोशर के ऊपर, सर्कुलर के ऊपर, जो डीडीए का सर्कुलर है। तो इसमें आप देख सकते हैं सर्कुलर के सब्जेक्ट में ही, लॉन्च ऑफ फेज 3 ऑफ डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बताते हैं कि डीडीए ने ये जो जन साधारण आवास योजना थी, इसके सबसे पहली बार जब ये लॉन्च की थी 11 सितंबर 2025 को लॉन्च की थी, जिसमें 1167 ईडब्ल्यूएस और जनता फ्लैट इन्होंने लॉन्च किए थे। जिसकी बुकिंग जब हुई थी तो डे 1 पे ही ये सारे के सारे फ्लैट बिक गए थे। सभी के सभी फ्लैट बुक हो गए थे। फिर इसका फेज 2 लॉन्च किया गया जनसाधारण आवास योजना का ही 23/10/2025 को, 23 अक्टूबर 2025 में, जिसमें इन्होंने निकाले 1537 फ्लैट, जिसमें से मैक्सिमम फ्लैट थे नरेला के अंदर। इस स्कीम में भी इनके मैक्सिमम फ्लैट सोल्ड आउट हो चुके थे। बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स डीडीओ को इस स्कीम में भी मिला था। उसी को कंटिन्यू करते हुए और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए डीडीए ने लॉन्च कर दिया है जन साधारण आवास योजना फेज 3। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है तो लेके चलते हैं आपको सीधा लिस्ट पे। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ बता देते हैं। 30 दिसंबर 2025 से, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 28 दिसंबर 2025 को, तो 2 दिन बाद इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि फ्लैट मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके पहले जो जनता आवास योजना जो डीडी ने लॉन्च की है, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट उन्होंने ये किया था कि उसमें उन्होंने लॉटरी ड्रॉ को इंट्रोड्यूस कर दिया था, जो छतरपुर और द्वारका मोड वाले जो फ्लैट्स है उसमें ड्रॉ के माध्यम से मिलेंगे। लेकिन फिर से डीडी ने लॉन्च जो किया है जनसाधारण आवास योजना। जनसाधारण आवास योजना में इन्होंने पहले भी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर फ्लैट दिए थे, और अभी भी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही फ्लैट लॉन्च किए हैं। तो रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे 30 दिसंबर से शुरू। लेकिन फ्लैट की बुकिंग कब होगी, फ्लैट खरीद कब सकते हैं, तो उसकी डेट आप देख सकते हो 14 जनवरी 2025। गलती से लिख दी इन्होंने 14 जनवरी 2026। और ये डेट खास क्यों है, ये डेट ही इसी डेट को ही लॉन्च हो रही है आपकी, यानी कि बुकिंग स्कीम की शुरू होगी, वो है कर्मयोगी आवास योजना। तो डीडीए की कर्मयोगी आवास योजना और डीडीए की जन साधारण आवास योजना का फेज 3 सेम डे पर इनकी बुकिंग शुरू होगी। 12 बजे दोपहर से शुरू हो जाएगी और कंटिन्यू रहेगी ये स्कीम 31 मार्च 2026 को। वैसे तब तक ये टिकेगी नहीं, पहले ही ये सारे फ्लैट सोल्ड आउट हो जाएंगे। कौन से फ्लैट आपको गलती से भी बुक नहीं करने हैं वो भी अभी आपको बताएंगे, किस किस लोकेशन में फ्लैट आए हैं। ईडब्ल्यूएस और जनता, दो टाइप के फ्लैट आए हैं। ईडब्ल्यूएस और जनता फ्लैट में फर्क क्या होता है, ईडब्ल्यूएस में आपकी जो फैमिली इनकम होनी चाहिए 10 लाख से कम होनी चाहिए, उसका एक इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। और आप जो प्रॉपर्टी बुक करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर में, वो 5 साल का लॉक इन होता है, उसको आप बेच नहीं सकते हैं। और जनता कैटेगरी वाले जो फ्लैट होते हैं वो होते हैं जिनको कोई लॉक इन नहीं होता है, उनको आप बेच सकते हो। और उनमें कोई इनकम क्राइटेरिया भी नहीं होता कि 10 लाख वाला इनकम क्राइटेरिया ऐसा कुछ होता है। वो दोनों की जो बुकिंग अमाउंट है 50,000 रुपए होगी। 50,000 रुपए पहले तो 25 रुपए का रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो तो आपको मैंडेटरी है, करना ही करना है अगर आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं। उसके बाद अगर आपका फ्लैट बुक होता है तो आप 50,000 रुपए आपको तभी के तभी पे करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सीधा लोग लेके चलते हैं आपको फ्लैट्स की लिस्ट पर, कहां कहां पर ये फ्लैट निकाले हैं। तो ये है फ्लैट्स की कंटिन्यू वो कंप्लीट लिस्ट। सबसे पहले आप देखो, सबसे प्राइम लोकेशन जो है इसमें द्वारका सेक्टर 16B के अंदर इन्होंने निकाले हैं 5 जनता फ्लैट। ठीक है, इनको कोई भी खरीद सकता है, कोई इस पर पाबंदी नहीं है। द्वारका में सेक्टर 16B में मिलेंगे। नसीरपुर द्वारका में फिर से आ गए हैं। रोहिणी सेक्टर 4, ये वाले फ्लैट अभी बताते हैं आपको। इसके अलावा सेक्टर A1 A4 नरेला के अंदर 1A में। और प्राइसिंग आप देखोगे तो हैरान रह जाओगे, वापस से डीडीए आ गया है अपना 25% डिस्काउंट लेके वापस। 13 लाख से 13,30,000 में आपको ये फ्लैट पड़ जाएंगे। ठीक है, और जो सेक्टर देखो गेम क्या हुआ है, नरेला के अंदर सेक्टर G7 G8 में डीडीए जनसाधारण आवास योजना फेज 2 के अंदर इन्होंने फ्लैट लॉन्च किए थे, ईडब्ल्यूएस फ्लैट पॉकेट 11 वाले। ठीक है, जो कि सबसे प्राइम लोकेशन है, प्राइम पॉकेट है सेक्टर G7 G8 का। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में उन्होंने फ्लैट लॉन्च किए थे। उसमें जो उन्होंने डिस्काउंट दिया था वो 25% नहीं दिया था, वहां पर 11.5 12 लाख के आसपास की वो रेंज के डिस्काउंट वो फ्लैट पड़ रहे थे 15% डिस्काउंट के बाद।
लेकिन अब जो फ्लैट बिकने थे, जो प्राइम लोकेशंस के फ्लैट थे, ग्राउंड फ्लोर था या कॉर्नर का फ्लैट था, जो भी प्राइम लोकेशंस के फ्लैट थे वो सब के सब बिक गए। लेकिन जो बचे हुए 130 फ्लैट थे, डीडीए को भी पता है कि भाई ये अब बिकने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। डीडीए ने क्या गेम किया, इंक्रीज कर दिया है अपना डिस्काउंट, और सेम फ्लैट लेके आ गए हैं किस रेंज में, 10.5 लाख की रेंज में। ठीक है, तो यहाँ पर डीडीए ने बहुत ही बढ़िया गेम खेला है भाई, ये फ्लैट बेचने के लिए बहुत बढ़िया ट्रिक जो है डीडीए ने यूज की है, और करनी भी चाहिए, पहले यूज करनी चाहिए थी, अब यूज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है डीडीए की तरफ से ये। तो वही वाले फ्लैट आपको मिल जाएंगे वापस से पॉकेट 11 के अंदर, ईडब्ल्यू फ्लैट 10.5 लाख में, 10,60,000 रुपए में। A1 A4 में जिनको नहीं मिल पाया था हिंद अपार्टमेंट 1C वाले फ्लैट, इस रेंज में शायद अब ये दोबारा फिर से आपको नहीं मिलेंगे। सेक्टर A1 A4 का ये सबसे सस्ता फ्लैट है, अगर आप खरीदना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप इसको बिल्कुल खरीद सकते हैं। 13 लाख की रेंज में आपको पड़ेगा, 13 लाख से 13,30,000, 25% डिस्काउंट के बाद। इसके बाद है ये विजय विहार, विजय जो ये रोहिणी सेक्टर 4 की है, हमने इसका वीडियो भी बनाया था उस वाली सोसाइटी का जहां पर ये फ्लैट है, जनता फ्लैट। मैंने आपको बताया था कि भाई ये वाले फ्लैट तो आप बुक मत करना, क्योंकि वहां पर रीसेल में देखो उसका जो डीडीए ने प्राइस रखा है वो रखा है 14,60,000 से 15 लाख रुपए, नील डिस्काउंट, यानी कि इस पर कुछ नहीं है, नील डिस्काउंट है इस पर, और ये आपको 15 लाख रुपए का ही पड़ेगा। वहां पर रीसेल में ही ये, एक तो इन फ्लैट्स की हालत खराब है, लोकेलिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, ठीक है, और फ्लैट की जो हालत है, मतलब आप जाके देखोगे तो आप खुद ही उन फ्लैट को रिजेक्ट कर दोगे। और ये जो 50 फ्लैट आए हैं पिछली बार, ये सारे सारे फ्लैट बुक हो गए थे, तो ये फिर से कहाँ से आ गए, क्योंकि लोगों ने बाद में वो जाके विजिट किए होंगे या वीडियो के माध्यम से देखा होगा जो हमने बनाया था, उन्होंने कमेंट भी किए थे इस वीडियो पे कि हमने गलती से बुक कर दिया है, लेकिन अब हम इसका बाकी पेमेंट नहीं करेंगे, हम इस फ्लैट को सरेंडर कर देंगे। तो ये सारे के सारे 50 फ्लैट वो सरेंडर्ड फ्लैट है, जो पिछले स्कीम में फेज 2 में जनसाधारण आवास योजना में लोगों ने बुक कर लिए थे। तो आपको अभी भी ये वाले फ्लैट बुक नहीं करने हैं, ठीक है, इस पे तो क्लियर रेड फ्लैग है कि जनता फ्लैट आपको रोहिणी सेक्टर 4 वाले नहीं बुक करने हैं। बाकी बात आती है द्वारका सेक्टर 16 भी जनता फ्लैट है, पांच फ्लैट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और नसीरपुर द्वारका में आपको मिलेंगे 3 फ्लैट। बहुत ही जल्द कोशिश करेंगे आपको सारी लोकेशन को विजिट कराई जाए, सेक्टर 16B वाली भी, और नसीरपुर में द्वारका में कौन सी जनता फ्लैट इन्होंने निकाले हैं। तो जनता फ्लैट जो नसीरपुर में है उनकी कीमत रहने वाली है 14 लाख से 14,77,000, और जो सेक्टर 16B है उसमें 14 लाख से 14,60,000 रुपए की कीमत में आपको मिलेगा जनता फ्लैट। जनता फ्लैट में आपको क्या मिलेगा, एक रूम होगा, टॉयलेट बाथरूम और एक किचन आपको मिलेगा, हो सकता है एक छोटी सी बालकनी भी उसमें दे दी गई हो, ठीक है। रोहिणी वाले आपको लेने नहीं है, देखने हैं वीडियो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देंगे। पॉकेट 11 G7 G8 का उसका भी वीडियो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वो भी विजिट कर लेना आप। और जो नरेला पॉकेट 1A वाला जो फ्लैट है, गोल्डन अपार्टमेंट जिसका नाम है, एरिया है उस फ्लैट का आप देख सकते हो 46 से 47 स्क्वायर मीटर, कारपेट एरिया आपको उसमें मिलता है 25 स्क्वायर मीटर, यानी 30 गज का आपको इसमें कारपेट एरिया मिलता है। ये सेम लेआउट है, अगर आपने हिंद अपार्टमेंट देखा होगा पॉकेट 1B, उसका भी हम एक सैंपल वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, वो आप विजिट जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये है डीडीए की नई जन साधारण आवास योजना, जिसमें इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं 684 फ्लैट। तो अगर पहले ये वाली स्कीम जो है पहले पाओ के आधार पर है, यानी कि जो पहले बुक कर लेगा फ्लैट उसको मिल जाएगा। जो जनता आवास योजना है वो वाली है लॉटरी ड्रॉ के बेस पे, अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है जनता की कौन सी स्कीम है वो दूसरी वाली, उस वीडियो का भी लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना। छतरपुर का फ्लैट भी दिखा दिया आपको, द्वारका मोड़ के भी फ्लैट दिखा दिया आपको। अब आपको 16B और नसीरपुर द्वारका जो भी है, बाकी नरेला की जो भी लोकेशन रहेगी, कोशिश करेंगे वो भी आपको जल्द से जल्द दिखा दी जाए। बाकी जिनके वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं हमने, वो वीडियो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर लेना। बाकी बुकिंग के लिए कोई क्वेरी हो, बुकिंग के लिए कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप कमेंट में जो नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप कर देना। अवॉइड कॉलिंग, कॉल मत करना, आप कॉल मत करना, मतलब उस पर व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जाके इंजीनियर से भी बात करके वहाँ पर विजिट करके सैंपल फ्लैट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डीडीए ने जो लॉन्च किया है फेज 3 ऑफ डीडीए जन साधारण आवास योजना। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, सबको बता दो कि डीडीए ने लॉन्च कर दी है अपनी भाई एक और नई स्कीम, अब तैयार हो जाओ। जिसको जो जहाँ पे फ्लैट चाहिए थे सब जगह डीडीए ने ऑप्शन अवेलेबल करा दी है, वो भी अफोर्डेबल कैटेगरी में, अफोर्डेबल प्राइसिंग में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताना आपके क्या व्यूज हैं इस योजना के बारे में। थैंक यू सो मच।